बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइसेस। अ डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब stores the picture information is a charge distributed just behind the phosphor coated screen। फास्फर कोटेड स्क्रीन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जिस तरह है, सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह ये फ्लड गन है यहाँ से जो है वो पूरी स्क्रीन पे वो जो स्ट्राइक कर रही होती हैं, ठीक है। सो द फास्फर कोटेड कोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉन गन्स are used in this system is shown in the following figure. They are the primary gun and the flood gun. One is the primary gun, this one is the primary electron gun, and another the flood gun. So the primary gun is used to store the picture pattern, whereas the flood gun maintain the picture display. प्राइमरी गन जो है वो जो है स्टोर द पिक्चर पैटर्न को वो स्टोर करता है जो एक्चुअल जो पिक्चर होती हैं, ठीक है। एंड द फ्लड गन मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले, कि वो डिस्प्ले जो है सिस्टम जो मॉनिटर पे जो डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले स्टोरेज ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड है। स्टोरेज ग्रिड यहाँ पे जो है सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन सेव हुई होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे स्टोरेज ग्रिड विच विल शो द जो इमेज जो है जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इमेज की जो बैक पे जो प्रोसेस से आ रही होती है। सो द फ्रेम बफर जो आ रही होती है। प्राइमरी गन इज यूज्ड टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न्स के बारे में बता चुकी हूँ कि सर मैंने कि पिक्चर जो है उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है किस पिक्सल पे सर एक्स और वाई में हमारा स्क्रीन जो है वो डिवाइडेड है इनटू एक्स एंड वाई प्लेन। सो अब एक्स और वाई प्लेन में जो है जिस तरह मैंने एक ट्राइंगल के बारे में डिस्कस की, ट्राइंगल जिस तरह हमारे पास वो शो होता है, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं ना। तो 3 पॉइंट्स है तो एक पॉइंट लेना, दूसरा और तीसरा पॉइंट के दरमियान में जो लाइन ड्राइंग का है, तो उस तरह ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उसमें उसके लिहाज से आती है, ठीक है। सो एडवांटेजेस है, नो रिफ्रेश इज़ रिक्वायर्ड, सो वेरी कम्प्लेक्स पिक्चर कैन बी डिस्प्लेड एट द वेरी हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकर, ठीक है। पिक्चर डिस्प्ले जो होती है वेरी कम्प्लेक्स पिक्चर्स कैन बी डिस्प्लेड, कम्प्लेक्स के उसमें जो है ज़्यादा बेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ सिस्टम होती हैं, ठीक है। और फ्लिकरिंग नहीं होती, इस तरह वो जो पिक्चर जो प्रॉपर वो इस तरह वो होती है ना, फ्लिकर शाइनिंग इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो आंखें को जिस तरह चुभ रहा होता है ना एक चीज़, उस तरह वो नहीं होता है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बहुत काफ़ी हाई होती है। सो इसका ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज, ऑर्डिनरली नो कलर कैन बी डिस्प्लेड एट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर कैन नॉट बी इरेज्ड। अब ये है कि वो सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर कैन नॉट बी इरेज्ड, ठीक है। तो ऑर्डिनरली नो कलर कैन बी डिस्प्लेड, कोई कलर भी डिस्प्लेड नहीं हो सकता। एंड द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर कैन नॉट बी इरेज्ड। सो to eliminate a picture section the entire screen must be erased and the modified picture redrawn। अब ये कि पूरी पिक्चर को रिप्लेस करना है, यानी कि selected area of the picture can be removed if we want to change that picture, so we have to remove all the picture। The erasing and the redrawing process can take several seconds for complex pictures। अब इस पिक्चर को ड्रा करने का जो तरीका है उसमें मल्टीपल वैसे जिस तरह होगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टाइम इसलिए कंज्यूम होगा बिकॉज द हाई रेजोल्यूशन सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर इज हियर। So the erasing and the redrawing process can take several seconds for a complex pictures। तो complex pictures में जितनी ज़्यादा information होती है, so as screen resolution is very high, so for complex pictures जो है इसमें काफ़ी मतलब टाइम लेगा ताकि वो उसके रीड्रॉ करने में, उसके ड्राइंग प्रोसेस में। सो यहाँ तक आप लोगों को ये जो डायरेक्ट व्यू स्टोरेज काफ़ी वो है, इसमें जिस तरह फ्लड गन हो गया, इस यहाँ से जो पूरी स्क्रीन पे वो स्ट्राइक किए हुए स्टोरेज ग्रिड है। और ये कंट्रोल ग्रिड इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। एंड स्टोरेज ग्रिड विच स्टोर द वैल्यूज, पिक्सेल्स वैल्यूज आर द डेटा विच हैव टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। एंड कंट्रोल ग्रिड विल कंट्रोल द डिस्प्ले स्क्रीन, कि डिस्प्ले स्क्रीन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव हुई होती है। सो फ्लड गन यहाँ से जो है पूरी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्क्रीन पे वो स्ट्राइक कर रही हो, यहाँ पे जो स्क्रीन रेजोल्यूशन पर फोकसिंग द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। अब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के जो स्क्रीन पे जितनी भी राइटिंग प्रोसेस हो रही होती है, सो डिफ्लेक्शन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है तो वो जो है पूरी स्क्रीन पे वो जो फ्लड गन जो ये सारी जो बीम हो रही है तो इस पर सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जितनी भी स्क्रीन पे वो शो हो रही होती, तो ये डिफ्लेक्टिंग ऑफ द दिस जो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है सारे फ्लड गन के थ्रू, ये
अगर वो कोई इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ये स्क्रीन पे जो मूव कर रही होती है ना, कि ऊपर से इसको ड्रॉ करना है, फिर नीचे से ड्रॉ करना, तो पूरी ये जो इस तरह सपोज़ ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन पे जो ड्रॉ हो रहे होते तो वो इलेक्ट्रॉन एक ही गन है, तो उसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन सिंपल वन है ना, तो मगर स्क्रीन पे जो उसका जो है इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन गन का, फिर नीचे उसका वो सारे डिफ्लेक्शन के, क्योंकि वो मूव कर रहा होता है ना उस इलेक्ट्रॉन गन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑन द स्क्रीन वो प्रॉपरली वो मूविंग हो रही होती है। तो अब ये डिफ्लेक्शन अपनी जगह से वापस, मतलब ये जो डिस्प्लेइंग प्रोसेस है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक। सो डिफ्लेक्टिंग का जो है टर्म है ये CRT में बता भी चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन जिससे फ्लड गन है, तो उसमें ये पूरी जो रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन है उसको डिवाइड करना और फिर हर एक स्टार्ट से लेके एंड तक वो पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, उसको वो फॉलो करना, सही है। तो ये पूरी स्क्रीन पे जिस तरह शो हो रहा होता है, जिस तरह हम उसको शो करना चाहें, ठीक है, तो जो सिस्टम शो करना चाहेगा, ठीक है। तो अब ये डिफ्लेक्शन, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन, फोकस ऑन दैट पॉइंट, विच पॉइंट शुड बी शोन। अब ये वाला इस पॉइंट पे क्या शो होना है, इस पॉइंट पे शो होना है, ये साइड ऑफ द स्क्रीन है, स्क्रीन का साइड है, तो अब इस किस पॉइंट पे क्या क्योंकि ये जो है साइड से ही दिखाया गया है ना स्क्रीन का, तब किस जगह पे कौन सी चीज़ शो हो रही है, फोकस कहाँ पे है, किस टाइम, मतलब कि कौन स्क्रीन के किस एरिया पे क्या चीज़ शो हो रही है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन सिस्टम जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन प्राइमरी गन वन है, तो वो पूरी स्क्रीन पे वो स्ट्राइक कर रहा होता है, ठीक है, तो पूरी स्क्रीन पे जो इसकी इंफॉर्मेशन वो फ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ ये अपनी जगह से फिर उसके मूवमेंट जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन, तो इसके थ्रू हो रही है फोकस एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ द दिस डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस। सो यहाँ तक आप लोगों को इस की काफ़ी समझ आ गई होगी।